हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपको क्लास 12th हिस्ट्री का इंटरनेट द्वारा जारी मॉडल पेपर का सेट नंबर 3 कराने वाला हूं। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको ऑलरेडी सेट 1 और सेट 2 कंप्लीट करा दिया है। तो यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। तो देखिएगा, पहला प्रश्न हमारे समक्ष क्या है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करने का प्रयास आप जरूर से जरूर करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ऑप्शन देखिएगा, पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, लौह युग या कांस्य युग। सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कांस्य युग। अगला प्रश्न देखिएगा, मैं केवल आंसर को टिक आउट करते चलूंगा, आप लोग आंसर को ध्यानपूर्वक समझते चलेंगे। सेकंड नंबर प्रश्न है, कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। कांस्य सभ्यता कहने का मतलब वही हड़प्पा सभ्यता का। सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, थर्ड नंबर, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। मेगास्थनीज द्वारा इंडिका की रचना किया गया था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी आपके हो जाएंगे, हरिसेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया गया था। गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। सही आंसर आपके फाहियान हो जाएंगे। और भारत इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो गुप्त काल आपके सही जवाब हो जाएंगे। सेट 1 और 2 जरूर से जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर प्रश्न आपका है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। तो किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सब्जेक्टिव वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा इसका, अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं केवल। 9 नंबर प्रश्न आपका है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर और हीनयान और महायान दो तरह के पूछता है। हीनयान और महायान का बौद्ध धर्म से, श्वेतांबर और दिगंबर का जैन धर्म से। अशोक किस वंश का शासक था, मौर्य वंश का शासक था। अकबरनामा की रचना किसने की है, तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल द्वारा किया गया है, अकबरनामा की रचना। अगला देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, 1526 में। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो आपको पता है बहादुर शाह जफर। फिर देखिएगा 13 बहादुर शाह जफर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, इब्न बतूता किस देश का यात्री था, मोरक्को का। विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय को। गोपुरम का संबंध मंदिर से, व्यापार यहाँ पे सॉरी मंदिर ऑप्शन नंबर डी में है, तो मंदिर से लगा लीजिएगा। आंसर मेरे मुंह पर है तो मैं फटाफट से करते जाता हूं। वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन से, तो ये इसके सही जवाब आपके बस बनना हो जाएंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ में। ताजमहल का निर्माण किसने कराया, शाहजहां द्वारा किया गया। कट रहा होगा आपके में, हाँ देखिएगा। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग फटाफट से करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल ऑप्शन भी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। 21 नंबर प्रश्न देखिएगा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था, 1920 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी, 1905 में घोषणा हुई थी, 1906 में विभाजन हो गया था। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना, तो 1950 में। स्वतंत्र पूछता तो 1947 में। त्रिपिटक साहित्य का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था, तो 78 ईस्वी में। और महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था दोस्तों, तो 18 दिनों तक चला था। अगला प्रश्न देखिएगा, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, 13वें अभिलेख में ये वर्णन है। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई को कुर्रम कहते हैं। और राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, राजतरंगिणी के लेखक कौन है। बिल्कुल ऑप्शन डी कल्हण आपके हो जाएंगे। अर्थशास्त्र की रचना 34 शताब्दी ईसा पूर्व में। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है शुंग वंश के बारे में, यानी कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न संख्या कितना है, 34 नंबर प्रश्न देखिएगा कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, तो लक्षणाध्यक्ष जो थे वो मौर्यकालीन टकसाल के प्रधान थे। क्वेश्चन की क्वालिटी आपको पता है कि लो रहता है, क्योंकि क्वेश्चन एक मतलब ये इसके वीडियो की क्वालिटी, क्योंकि यहाँ पर जैसे ये सारे प्रश्न जो हैं वो आपके डायरेक्टली स्कैन किए गए हैं। 36 नंबर प्रश्न है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। अच्छा प्रश्न है, आंसर करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन है महमूद गजनी के साथ। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी, रजिया सुल्तान। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो महमूद खान यानी मोहम्मद खान आपके सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन डी। दीन इलाही संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों, तो अकबर से ये संबंधित है। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू कराया गया था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो लोदी वंश का अंतिम शासक आपके ऑप्शन से बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और यहाँ पर काफूर। तो सही जवाब आपके हो जाएंगे बिल्कुल ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है, भूमि सुधार व्यवस्था के लिए और विधि नियंत्रण भी किया था, लेकिन खासकर अगर बात करें तो हम लोग इसका आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन बी। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की, तो वेलेस्ली का नाम आपको सबसे पहले आता है इसमें, तो ऑप्शन सी आपके वेलेस्ली हो जाएंगे। 18
1857 का विद्रोह 10 मई को शुरू हुआ था। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी अच्छा प्रश्न है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन भी आपके डलहौजी हो जाएंगे। अस्थायी बंदोबस्त कर्नावालिस से जुड़ा था। और संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो था वो किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू द्वारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? असहयोग आंदोलन तो 1920 ईस्वी में। और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जब अपना देश आजाद हुआ 1947 में बना दिया गया था इनको। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? अशोक द्वारा नियुक्त किया गया था धम्म की प्रचार हेतु। हीनयान और महायान का संबंध आपके बौद्ध धर्म से हो जाएंगे। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? ऑप्शन भी आपके हो जाएंगे। और निम्नलिखित में से कौन बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो इसके में आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था। सही जवाब आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अर्थशास्त्र एवं इंडिका किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र एवं इंडिका से पूछ रहा है। तो ये जो था वो मौर्य काल में लिखा गया, तो ऑप्शन है आपके हो जाएंगे। मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलता है। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से हो जाएगा, आपको पता है। तो 57 का आपका ऑप्शन भी। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के राजाओं द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन डी आपके हो जाएंगे। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा है। आईने अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल द्वारा किया गया था दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेवराय। वास्को डी गामा भारत कब आया? 17 मई 1498 को। गोपुरम का संबंध किससे था? तो मंदिर से था। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है ना। मजेदार सा प्रश्न। तो हम लोगों ने ऑलरेडी सारे प्रश्नों को कर लिया, बस एक बार हमें मॉडल सेट का रिवीजन करना है और वही मैं करा रहा हूँ आपको, फटाफट से करा रहा हूँ सारे प्रश्नों को। आप लोग भी देखते जाएंगे। 2x करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं खुद आपके 2x में बोल रहा हूं। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था दक्षिणी भारत में। और शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, दक्षिणी भारत हो जाएगा ना 66 का, ध्यान देंगे। और शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर शरीफ, आपको पता है। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया 1911 ईस्वी में बना। निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया? देखिए, न्यू इंडिया, अल हिलाल, यंग इंडिया और कॉमरेड। अल हिलाल का प्रकाशन जो था अबुल कलाम आजाद ने। सिद्धू कान्हू किस विद्रोह का नेतृत्व करता थे? अभी मैंने ऊपर में आपको पढ़ाया, किसके थे? सिद्धू और कान्हू, याद होना चाहिए, अभी मैंने जस्ट पढ़ाया है। बिल्कुल, संथाल विद्रोह सही जवाब हो जाएंगे। भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ? तो बंगाल में हुआ था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और पहले भारतीय सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन करने गया। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन ऑप्शन है आपके। राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? 1922 में मोहनजोदड़ो के। हड़प्पा के 1921 में किसको मिला था? दयाराम साहनी को। तो ये सारे प्रश्न ध्यान में रखेंगे। अगला देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई द्वारा किया गया था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो ये भी प्रश्न अच्छा, अभी मैंने ऊपर में ही प्रश्न कराया, बिल्कुल ऑप्शन सी हरिसेन हो जाएगा। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत किसको जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना वेद व्यास द्वारा किया गया था। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है? समुद्रगुप्त, आपके सही जवाब हो जाएंगे। बहुत ही कम समय में अभी तक हम लोगों ने 82 प्रश्न को कर लिया है, तो ये कितना अच्छा बात है। 83 नंबर प्रश्न लिखिएगा, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? आपका मगध। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत किसने किया? रामानंद ने। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जहांगीर के। दीन इलाही किससे संबंधित है? तो अकबर से। कितना मजा आ रहा है। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? शाहजहां के काल में। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। मजा आ रहा है। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया? 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। 1920 में कौन आंदोलन हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ। दांडी किस राज्य में है? तो गुजरात में है आपका। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1932 में हुआ। अब हमसे क्या पूछिएगा, हमसे क्या पूछते हो? PDF में देखो ना। 96 नंबर प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। काला कानून रॉलेट टैक्स को कहा गया। 1942 में कौन आंदोलन हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 99 नंबर है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता नहीं थे तो संविधान में। तो कितना मजेदार सा प्रश्न, सारे प्रश्नों को हम लोगों ने बहुत ही कम समय में करने का प्रयास किया दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। वीडियो समझ में आया तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा सब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको जल्द से जल्द सब्जेक्टिव प्रश्न इस चैनल पे अपलोडेड मिलेंगे और बहुत सारे सब्जेक्टिव प्रश्न और भी सेट के अपलोड ऑलरेडी कर दिए गए हैं, तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर वीडियो को देखिए। लेटेस्ट ही अभी है, 3-4 दिन पहले का ही आया हुआ वीडियो है, तो सारे वीडियोस को देखते जाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और मैं आपकी तैयारी में पूरा 4 चांद लगाने वाला हूं, तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।